सीमांचल के लिए लड़ेंगे, उनसे मुतालबा करेंगे कि सीमांचल में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस तो बना दिया गया, मगर बराए नाम उसको बनाया गया है। हम लड़कर उसके लिए पैसे हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला यहां आपके इस इलाके में हुकूमत हिंद से हम मुतालबा करेंगे कि मरकजी हुकूमत एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम यहां पर किया जाए। और अगर हो सके तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम जो नई सरकार बनेगी, हम उनसे कहेंगे कि मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के नाम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम सीमांचल में किया जाना चाहिए। कि जब असेंबली के इंतखाबात हो रहे थे, मैं उस वक्त भी आया था इस इलाके में और आपसे गुजारिश किया, आपसे बहस किया, आपसे तकरार किया। मैंने कलाम के जरिए आपसे तकरार किया और आपसे अपील की थी, तो आपने कहा कि नहीं ओवैसी, अब के बाद हमने फैसला लिया है कि हम गठबंधन को वोट देंगे। मैं उस वक्त भी आपसे कह रहा था, मैं पुकार पुकार कर कह रहा था कि गठबंधन को वोट अगर आप मोदी को रोकने के लिए दे रहे हैं तो याद रखिए ये आपसे धोखा हो रहा है। आपके पीठ पर खंजर मारा जा रहा है। आप मासूम हैं, आपके जज्बात से कोई खेल रहा है, मगर आपने फैसला ले लिया था और गुलाम सरवर को यहां से कामयाबी नहीं मिली। खैर ये अल्लाह का फैसला है, मगर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आप खुद मुझे बताइए हाथ उठाकर, आपने गठबंधन के नाम पे वोट दिया था या बिहार में मोदी की सरकार बनाने के नाम पे वोट दिया था? तो फिर आज जब आपने गठबंधन के नाम पे वोट दिया तो फिर नीतीश मोदी की गोद में क्यों जाकर बैठ गया? क्या यह आपसे धोखा नहीं हुआ? क्या यह आपके जज्बात का मजाक नहीं हुआ? जो लोग फैसला लिए थे, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, आप दोबारा मुहासबा करिए, दोबारा जायजा लीजिए कि मैं पुकारता था, कह रहा था कि देखो नीतीश जाकर मोदी के गोद में बैठ जाएगा, और हुआ क्या? आज बिहार में आरएसएस अपने पूरे मंसूबों पर अमल कर रही है। आरएसएस यहां पर बिहार में मासूम लोगों में खलीज बढ़ा रही है। आरएसएस बिहार में नफरतों की दीवार में इजाफा कर रही है। लोग जब ये सवाल करते हैं तो नीतीश बोलता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा करने नहीं दूंगा। मशरकी चंपारण में मार्च 8 तारीख को 2 बच्चों को वहां की पुलिस उठाकर लेकर गई, जिसका नाम गुफरान था, एक बच्चे का नाम परवेज था शायद। इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर गए। 24 घंटे के बाद मेरी नजरें देख रही है कि हमारी माँ और बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जलसे को सुन रही है। सुनो मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, गुफरान और परवेज की लाश 24 घंटे के बाद उसके घर को पहुंचती है। बताओ नीतीश कुमार, गुफरान को मशरकी चंपारण की पुलिस ने क्यों मारा और कैसे मारा? उन बच्चों को, उन बच्चों के पैर की उंगलियों पर नाखून मार दिया, उन पैर की उंगलियों के ऊपर कीले मार दिए गए थे। रात भर पुलिस स्टेशन में गुफरान को मारा गया था। सोचो मेरी माँ और बहनों कि तुम्हारा बेटा 4 साल के बाद बिहार को वापिस आता है, उसके 2 मासूम बच्चे हैं, कुछ केस नहीं है उसके ऊपर, मगर मशरकी चंपारण की पुलिस ने जाकर गुफरान को मार दिए, परवेज को मार दिए। बताओ नीतीश कुमार, तुमने क्या एक्शन लिया? अब तक उस थाने का इंस्पेक्टर भागा हुआ है। अगर कोई मुसलमान बच्चा किसी पुलिस की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंककर उस पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ देता है, तो आप बताओ क्या मैं सच नहीं कह रहा हूं? पूरी जिले की पुलिस उसके घर में घुसकर तोड़ देती है सामान को, उसके बाप को, उसके भाई को उठाकर पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखती है और उससे पूछती है कि बता वो बच्चा तेरा बेटा कहाँ है जिसने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अरे नीतीश कुमार, तुम्हारी रियासत में एक नौजवान को तुम्हारी पुलिस ने मारकर उसकी जान ले ली, बल्कि जान ऐसे ली कि उसके पैर के उंगलियों में कीले मार दिए
और अब तक तुम एक इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ सके। नीतीश कुमार, जब तुम एक थाने के इंस्पेक्टर को नहीं पकड़ सकते तो तुम आरएसएस को कैसे रोक पाओगे बिहार में? आज इसी ग्राउंड में मालूम हुआ कि नीतीश कुमार आए थे ना। कितने लोग थे? कितने थे? नहीं थे, नहीं के बराबर थे। इतने लोग थे। क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे? इसलिए नहीं थे क्योंकि आज यहां पर दो दाढ़ी वाले हैं और वहां पर हमारी बहनें, हमारी माएं खड़े होकर सुन रही है। नीतीश कुमार के पास जो भी लोग सुनने गए थे, जितने भी लोग आए थे, उनको बुलाकर कहा गया कि ये थोड़ा लिफाफा ले लीजिए, आ जाइए। इनको लिफाफा मिला, आपको कोई लिफाफा दिया गया? आपने अपने दिल से और मोहब्बत की बुनियाद पर यहां पर आए हैं ना। तो नीतीश कुमार के जब जलसा नाकाम हो गया और वो उड़न खटोले में आया था, हम गाड़ी में आए। नीतीश कुमार उड़न खटोले से उड़कर आसमान पर चले गए और हम जमीन पर ही है, जमीन पर ही रहेंगे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी लैला मजनू की जोड़ी। ये दोनों की मोहब्बत बड़ी अटूट है, बहुत मजबूत है, कभी नहीं टूटेगी, याद रखना। और इसमें लैला कौन है मुझे नहीं मालूम, मजबूत कौन है, मगर बड़ी मोहब्बत है मोदी को नीतीश से साथ। और नीतीश भी रात में सोते नहीं है जब तक मोदी से बात नहीं जाती फोन। और किसी ने कहा कि जब तक नीतीश को रात में मोदी की आवाज में मित्रों की आवाज नहीं आती, तो नीतीश मित्रों सुनकर सोते हैं और हम आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि खत्म करो इन जालिमों के इख्तिदार को, खत्म करो इन लोगों को जमहूरी तौर पर जो सिर्फ हमारा वोट लेकर हमको नुकसान पहुंचाते आए हैं। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये जावेद कांग्रेस का बोलता है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त जमात है। जावेद, आप बच्चे हैं सियासत में, बच्चों का काम नहीं है कि अपनी तजुर्बे और उम्र के लिहाज से बात करना। सुनो जावेद, ये जो मेरे चेहरे पे दाढ़ी जो सफेद हुई है, मैं धूप में खड़े होकर इसको सफेद नहीं किया हूं। मैंने जिंदगी की राहों में नसीबो फराज को देखा है, मैंने जेल की सोबतें बर्दाश्त की हैं। और सुनो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी की सियासी जिंदगी कोई चमन में या कोई महल में चलकर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। मैं तुमको बता रहा हूं कि 1999 22 सितंबर के दिन मेरे असेंबली हल्के में जब एक मर्तबा गणेश का जुलूस जाता है, हर जगह जाता है, उसमें से चंद शरपसंदों ने हैदराबाद में वहां पर दुकानों को तोड़ा और घर पर हमले किए। जब मैं जाकर मायना किया तो चंद्राबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर था, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया और हैदराबाद की पत्थरगट्टी की रोड के ऊपर मुझे वहां की टास्क फोर्स की पुलिस ने घेर कर 15 मिनट तक पुलिस की लाठियां मुझ पर बरसाई गई। मेरे सर के ऊपर 18 टाके लगे। मेरे जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर मुझे लट से मार नहीं लगी। तो सुनो, मेरे जिंदगी का सियासी सफर, कोई मैं किसी एक रईस खानदान के बाप का बेटा नहीं हूं, मगर मेरे मरहूम वालिद ने मुझे मेहनत करना सिखाया। और जब मेरे सर पर 19 टाके लगे, मेरे जिस्म पर लाठियां लगी, तो मेरे मरहूम वालिद ने आकर मुझसे एक ही बात कही थी कि मैंने तुमसे कहा था कि इस सियासी सफर में तुमको ये नुकसान और ये तकालीफ उठाना पड़ेगा। मेरे वालिद ने मुझसे आकर कहा
कि याद रखो तकलीफ का इजहार करना मना है, तुम सुबह उठकर घर को आ जाना। और मेरे वालिद ने कहा कि हम हैदराबाद में बन इसलिए नहीं मनाएंगे क्योंकि अगर बन मनाएंगे, खुदा ना खास्ता किसी एक शख्स को तकलीफ पहुंचेगी तो लोग कहेंगे कि बाप अपने बेटे की तकलीफ में जज्बाती हो गया था। अरे मुझे इस तरह की सियासत सिखाई गई है। और जाने जाकर ये कांग्रेस के लोग हमसे उंगली उठाकर पूछते हैं, तुम याद रखो, आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी जब सीमांचल को आया है, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, जब तक मेरी जिंदगी मुझसे वफा करेगी, आप मुतमईन रहिए कि मैं सीमांचल को आता रहूंगा, तुम्हारी आवाज आता रहूंगा। ये जो आप मोहब्बत मुझे दे रहे हैं, खुदा की कसम मैं इस मोहब्बत का मुस्तहक नहीं हूं। अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं आपकी मोहब्बत का मुस्तहक नहीं हूं। मैं 2000 किलोमीटर दूर से आता हूं और लोग, बुजुर्ग लोग ये देखकर मुझे अपने बेटे की तरह मोहब्बत और शफकत से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि जाओ तुमको कामयाबी मिलेगी। जब मैं अपनी बुजुर्ग माँ को देखता हूँ तो दूर से हमारी माँ हाथ हिलाकर कहती हैं कि तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। नौजवान जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो गले से लगा कर कहते हैं कि असद भाई इंशाअल्लाह आपकी बार अख्तरुल ईमान MP बनेगा। मैं आपकी मोहब्बत के फर्ज में डूब चुका हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि कैसे आपके इस मोहब्बत का हक अदा कर सकूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जितनी जिंदगी अल्लाह ने दी है, इंशाअल्लाह ताला उस जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरेगा। और मेरी नजर में फराइज के बाद ये भी कौम की खिदमत करना, ये भी इबादत है। यही मुझे हशर के मैदान में और खबर में मुझे कामयाब और कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,